Hello bachcho, let's read the given question and the question states that let Sn is equal to 1 plus q square and so on up to q to the power n and Tn is equal to 1 plus q plus 1 divided by 2 plus q plus 1 divided by 2 whole square plus and so on up to q plus 1 divided by 2 whole to the power n where q is a real number and q is not equal to 1. If 101c1 plus 101c2 multiplied by s1 plus and so on up to 101c101 multiplied by s100 is equal to alpha t100, then alpha is equal to option 1 2 to the power 100, option 2 200, option 3 2 to the power 99, option 4 is 202. So the key concept for this given question is sum of n term of GP series, that is geometric progression, is given by a multiplied by r to the power n minus 1 divided by r minus 1, where a is first term, n is total number of terms, and r is the common ratio between two consecutive terms. And here GP represents geometric progression. So कोई भी सीरीज GP में कब होती है? सपोज वी हैव a series like x squared, x cube, x to the power 4 and so on, x to the power n. So यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज a, वो क्या है x, और इसके नेक्स्ट टर्म जो है वो है x स्क्वायर. सो कॉमन रेशियो जो होती है दैट इज r इज इक्वल टू कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उनके बीच का रेशियो. सपोज यहाँ पे अगर हम लोग x और x स्क्वायर लें तो दैट विल बी x स्क्वायर बाई x. अगर x क्यूब और x स्क्वायर लें सो x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. ये हमेशा सेम होनी चाहिए और इसको सॉल्व करें देन वी विल गेट x. सो कॉमन रेशियो भी हमारी क्या है x, और ये कहाँ तक है n. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n. इस सीरीज को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज. ये एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में. एक और प्रॉपर्टीज होती है दैट इज समेशन ऑफ एन सी आर मल्टीप्लाई बाई एनी कॉन्स्टेंट नंबर सपोज p टू द पावर r वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n. सो इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 1 प्लस t टू द पावर n. सो हम लोग एक ये प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करेंगे. तो in this question we have been given Sn is equal to 1 plus q square plus and so on up to qn. so यहाँ से अगर हम देखें तो a जो है दैट इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो दैट इज r जो है वो क्या है q डिवाइडेड बाई 1. ये कोई भी टर्म्स में करें या q स्क्वायर डिवाइडेड बाई q तो भी q. सो कॉमन रेशियो विल बी q. ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखें यहाँ पे n है बट यहाँ 1 एक इंक्लूडेड है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 और इन सारे का सम क्या है Sn. सो अगर हमें सम ऑफ दिस सीरीज फाइंड करनी हो दैट विल बी सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. सो हम लोग इसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू a इज आवर फर्स्ट टर्म दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो इज q और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n प्लस 1. सो दिस विल बी n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो इज q माइनस 1. सो Sn की जो वैल्यू आई दैट इज q टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई q माइनस 1. सिमिलरली Tn जो हमें गिवन है दैट इज 1 प्लस q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर n. सो यहाँ पे भी जो ये सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज में है. सो वी कैन राइट दिस एज a इज हियर इक्वल टू 1 एंड r दैट इज कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे है दैट इज q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे भी टोटल टर्म ये भी यहाँ पे n प्लस 1 है क्योंकि यहाँ तो लास्ट टर्म पे पावर n है बट एक टर्म 1 है यहाँ पे. सो टोटल टर्म विल बी n प्लस 1. सिमिलरली इस सीरीज के अगर हम सम फाइंड करें दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई Tn. सो दिस Tn विल बी इक्वल टू a दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई common ratio. So common ratio is q plus, so let us take this as q plus 1 divided by 2 whole to the power n plus 1 minus 1 divided by q plus 1 divided by 2 minus 1. So ये Sn और Tn की वैल्यू
हमने फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव बीन गिवन द थर्ड सीरीज लाइक 101 C1 plus 101 C2 S1 plus 101 C3 S2 and so on up to 101 C 101 S100 is equal to alpha T100. So इस सीरीज को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें then we can write this as summation of 101 CR multiplied by SR minus 1 where R is varying from 1 to 101 क्योंकि यहाँ पे C 1 से स्टार्ट हो रही है and this is equal to alpha T100. So here as we have found that sum of n terms Sn जो हमने फाइंड किया है that is equal to q to the power n plus 1 minus 1 divided by q to the power q minus 1. So Sn की वैल्यू हमने ये फाइंड किया है. So here we can write summation of 101 CR और यहाँ s of summation of SR minus 1 फाइंड करनी हो so we can write this as q n की जगह पे हम r minus 1 से रिप्लेस कर दें then we will get r minus 1 plus 1 minus 1 divided by q minus 1 and this will be equal to alpha t 100 where r is varying from 1 to 101. In the next step we can write this as summation of 101 CR multiply by so यहाँ से minus 1 1 cancel हो जाएगी and we will get q to the power r minus 1 divided by q minus 1 and this is equal to alpha t 100 and r is varying from 1 to 101. So q minus 1 ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इसे हम समेशन से बाहर लिख लेते हैं. So this will be 1 divided by q minus 1 summation of so now इसे हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं. So this will be 101 CR multiplied by QR where R is varying from 1 to 101 minus summation of 101 CR multiplied by 1 and this is equal to alpha T 100 and R is varying from 1 to 101. So जो अभी हमने की कॉन्सेप्ट में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा था that is summation of NCR multiplied by P to the power R where R is varying from 0 to n is equal to 1 plus P to the power n. So यहाँ पे हमें R जो है 1 से स्टार्ट हो रही है बट हमें इस समेशन इस प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए R की वैल्यू 0 होनी चाहिए. सो अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू 0 पुट करें तो ये सारे टर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस q to the power 101 सिंस 1 मिसिंग है इस टर्म्स में से सो 1 को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में एज वी नो दैट समेशन ऑफ NCR जो होती है वेयर R is varying from 0 to n is equal to 2 to the power n. सो यहाँ पे भी हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करें तो यहाँ पे भी R जो है 1 से स्टार्ट हो रही है. सो जब R की वैल्यू 0 होगी तो ये इसकी 101 C0 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1. सो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 101 minus 1 and all this is equal to alpha times T 100. So now we can write this 1 divided by q minus 1 multiplied by 1 plus q whole to the power 101 minus 1 minus 2 to the power 101 plus 1 is equal to alpha times T100. But as we have earlier find that Tn is equal to q plus 1 divided by 2 whole to the power n plus 1 minus 1 divided by q plus 1 divided by 2 minus 1. So यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें नेक्स्ट देन वी विल गेट 1 divided by q minus 1 मल्टीप्लाई बाई तो यहाँ से ये minus 1 plus 1 कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 1 plus q to the power 101 minus 2 to the power 101 and this will be equal to alpha times. अब n की जगह पे अगर हम 100 पुट कर दें देन वी विल गेट q plus 1 divided by 2 whole to the power 101 minus 1 divided by q plus 1 divided by 2 minus 1. So यहाँ से इसे सॉल्व करें देन वी विल गेट 1 divided by q minus 1 multiply by 1 plus q to the power 101 minus 2 to the power 101 is equal to alpha times
सो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, वी कैन राइट दिस एज q+1 टू द पावर 101 माइनस 2 टू द पावर 101, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 2 टू द पावर 101 से। एंड नाउ इसे सॉल्व, इस डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करें, देन वी विल गेट q+1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, ये जो 2 है ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी। सो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी q-1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस q टू द पावर 101 माइनस 2 टू द पावर 101 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स q टू द पावर q+1 टू द पावर 101 माइनस 2 टू द पावर 101 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 101 मल्टीप्लाई बाई q-1, और यहाँ पे 2 एक मल्टीप्लाई है। सो यहाँ से देखें q-1 और ये q-1 कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली ये ऊपर वाली टर्म दैट इज 1+q टू द पावर 101 माइनस 2 टू द पावर 101, सो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो वी विल गेट 2 टू द पावर 101 divided by 2 is equal to alpha. So from here we can say that alpha is equal to 2 to the power 100. Finally, we can say that the value of alpha is equal to 2 to the power 100, and this is our final answer. So if we see the options, then option 1 is our correct choice, that is 2 to the power 100. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.